हाँ। इब्रानियों हाँ। 11 का 5 वचन। हाँ। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। विश्वास ही से एक और व्यक्ति के जीवन को देखेंगे जहां पर जिसका नाम है, जैसे हमने हाबिल के जीवन से क्या चीज को सीखा? देना सीखा। हाबिल का जीवन हमको क्या सिखाता है? देना सिखाता है। विश्वास के साथ, आशा के साथ उत्तम देना सिखाता है। ठीक है, किन किन चीजों को देना है ये भी हमने देख लिया। ठीक, अब एक और व्यक्ति है जिसका नाम विश्वासियों की श्रेणी में लिखा है, उसका नाम है दूसरे स्तर पर उसका नाम आता है, दूसरी श्रेणी में उसका नाम आता है, दूसरे नंबर पर उसका नाम आता है, और उसका नाम है हनोक। ठीक, पढ़ेंगे आगे। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। विश्वास ही से हनोक क्या कर लिया गया? उठा लिया गया। उठा लिया गया। हाँ, इसका मतलब उठा लिया मतलब इसने क्या नहीं देखा अपने जीवन में, अपने जीवित रहते समय इसने मौत का सामना नहीं किया, मतलब इसकी मौत नहीं हुई। ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। कि मृत्यु को ना देखे, मौत को ना देखे। ठीक, आगे। और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कर लिया था? उठा लिया था। ठीक, आगे जल्दी और से। उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। बस आज हम देखेंगे हनोक का जीवन हमको क्या और किन बातों को सिखाता है। ठीक है, जैसे हाबिल का जीवन हमें कुछ सिखाया ना, वैसे ही हनोक का जीवन भी हमको कुछ सिखा रहा है। उसके लिए भी हमको उत्पत्ति की किताब में आना पड़ेगा और उसके 5वें अध्याय में आना पड़ेगा। क्या देखने जा रहे हैं? हाबिल का जीवन हमको हनोक का जीवन हमको किन बातों को सिखाता है। और ऐसा क्या किया हनोक ने अपने जीवन में कि परमेश्वर ने उसको जिंदा उठा लिया। जाग रहे हैं? ऐसा क्या किया परमेश्वर के साथ या परमेश्वर की संगति में हनोक ने कि खुद परमेश्वर ने उसको क्या कर लिया? ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उसको उठा लिया था। जाग रहे हैं? इब्रानियों की किताब में लिखा है विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया गया था। तो ऐसा क्या किया था उसने, उस चीज को देखेंगे। पढ़ेंगे मेरे साथ उत्पत्ति 5 अध्याय उसका 21 वचन को पढ़ेंगे। यस, उत्पत्ति 5 का 21। हाँ। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, हाँ, तब उससे मतुशेलह का जन्म हुआ। हाँ। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर बस पहली चीज परमेश्वर ने क्यों उसको उठाया? क्योंकि वो 300 साल तक, ध्यान से सुनिए, 300 साल तक परमेश्वर के साथ क्या होता रहा? चलता रहा। भैया हम भी तो आज परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहले हनोक के जीवन को देखेंगे, उसके बाद हम अपने जीवन को देखेंगे। पहली चीज, हनोक क्यों स्पेशल था? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता था। इसने कुछ चढ़ाया नहीं। ठीक है, हाबिल की तरह इसने परमेश्वर को कुछ दिया नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ चलने के द्वारा, जाग रहे हैं, किसके द्वारा? परमेश्वर के साथ चलने के द्वारा। और क्या किया गया? इसको स्वर्ग पर उठा लिया गया। एक और चीज वापस पढ़ेंगे उसको। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, कितने साल का हुआ? 65 साल का हुआ, तब मतुशेल का जन्म हुआ, और मतुशेल के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ वचन को, हाँ, जल्दी से मेरे साथ में पढ़ेंगे एक और बात। हनोक का जीवन हमको इस बात को सिखाता है, हाबिल का जीवन हमको सिखाता है कि कैसे हम देने के द्वारा अपने नाम को विश्वासियों की श्रेणी में और किसकी श्रेणी में? अनंत जीवन की श्रेणी में लिखा सकते हैं। वैसे ही हनोक का जीवन भी हमको इस बात को सिखाता है कि हम परमेश्वर के साथ चलने के द्वारा, उसने देने के द्वारा नाम लिखवाया। हम यहां पर हनोक का जीवन को देख रहे हैं। हनोक का जीवन चलने के द्वारा परमेश्वर के उस राज्य में क्या कर सका? प्रवेश कर चुका। आपको मालूम है पहली चीज हनोक का जीवन को क्या सिखाता है? उसके घर में संतान होने के बाद भी वो 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। जाग रहे हैं? अगर आज आपको लग रहा है, अगर आज आप सोच रहे हैं कि आपके घर में जिम्मेदारी है, बच्चे हैं, आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते, पर मैं आपकी सुबह आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि नहीं, आप ही चल सकते हैं। अगर आपके पास जिम्मेदारी है ना, उस जिम्मेदारी को परमेश्वर को दे दें, उस जिम्मेदारी को परमेश्वर को सौंप दें। परमेश्वर उसको संभालेगा। जब तक आप परमेश्वर को नहीं देंगे, तब तक परमेश्वर नहीं संभालेगा। जब तक आप परमेश्वर के हाथों में अर्पण नहीं करेंगे, जब तक आप परमेश्वर पर निर्भर नहीं होंगे, तब तक परमेश्वर उन चीजों को नहीं संभालेगा। लेकिन जैसे ही आप निर्भर, आपको मालूम है हनोक ने क्या किया था? वो निर्भर हो गया था। जब उसके घर में संतान आया ना, वो निर्भर हो गया और निर्भरता के साथ में परमेश्वर के साथ में चलने लगा। और परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब यह नहीं है कि अपने बच्चों, अपने परिवार से दूर हो जाओ। नहीं, जब आप परमेश्वर के लिए निकलते हैं ना, उसका यही डिसीजन उसके जीवन में एक संतान नहीं परंतु बहुत सारी संतानों को लेकर के आया।
जाग रहे हैं? और इसी डिसीजन की वजह से उसको उठा लिया गया। और एक और चीज, उसकी खास बात को देखेंगे, उसको ढूंढा भी गया था। पढ़ेंगे क्या 5 का 24 वचन को पढ़ेंगे क्या? यस। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हाँ, और आगे? जब मतुशेला 127 वर्ष का हुआ तब उससे 23 वचन को ही पढ़ देंगे। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हाँ, हनोक परमेश्वर के साथ साथ हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता गया और उठा लिया गया, आपको मालूम है। और उसके बाद वो क्या हो गया? दिखाई भी नहीं दिया। 1-2 वचन को और पढ़ेंगे क्या? मेरे साथ में निकालेंगे जल्दी से। जकरिया 4 का 11 पढ़ेंगे क्या जल्दी से? जकरिया की किताब उसका 4 का 11 में हमने देखा, और प्रकाशित वाक्य 11 के 4 में हमने देखा। ये हनोक जब इस संसार से उठा लिया गया, तो उठाने के बाद परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था, परमेश्वर के कामों को कर रहा था, लेकिन इनको करने के साथ साथ वो क्या कर लिया गया? उठा लिया गया। उठाने के बाद कहां पर गया? बाइबल बताती है वो परमेश्वर के सामने पहुंच गया, परमेश्वर के पास पहुंच गया। और परमेश्वर के पास क्या कर रहा है, किन चीजों को कर रहा है, एक बार और पढ़ के फिर अपन आगे देखेंगे जल्दी से। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ हाँ, हैं, हाँ, जो दीवट है पृथ्वी के प्रभु के सामने हाँ, खड़े रहते हैं। क्या करते रहते हैं? प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। हाँ, आगे? यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर हाँ, उनके बैरियों को हाँ, भस्म करती जाग रहे हैं? बाइबल बताती है पहली चीज हनोक उठा लिया गया, दूसरी चीज हनोक ढूंढा गया, तीसरी चीज हनोक का जीवन हमको बताता है कि वो परमेश्वर के साथ वहां पर सिंहासन पर है, चौथी चीज ये वो जैतून के पेड़ है जो क्या करते हैं? लोगों को अभिषिक्त करते हैं। तेल दिन के क्या किया जा रहा है? उड़ेला जा रहा है। अभी जो हमने जकरिया की किताब में पढ़ा था 4 के 11 पढ़ा था, एक और बार पढ़ेंगे कि 4 का 11 जकरिया 4 का 11। हाँ, वहां पे समझ में आ जाएगा। तब मैंने उससे फिर पूछा, हाँ, ये दो जैतून के वृक्ष क्या है? इनको अभी आगे लिखा था, क्या है ये? पढ़ेंगे जल्दी से। जो दीवट की दाहिनी बाईं ओर है। हाँ, दाएं और बाएं हैं। फिर मैंने दूसरी बार पूछा आगे? जैतून की दोनों डालियां क्या हैं? जैतून की दोनों डालियां क्या है? ठीक, आगे? जो सोने की हाँ, दोनों नालियों के हाँ, जल्दी द्वारा अपने में से सुनहरा तेल अपने में से, अंडरलाइन करेंगे, अपने में से मतलब अपने जीवन में से क्या कर रही हैं? जल्दी से। सुनहरा तेल उड़ रही हैं। गोल्डन सुनहरा क्या कर रही हैं? पढ़ेंगे आगे? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? हाँ, मैंने कहा, हे प्रभु, मैं नहीं जानता। हाँ, जल्दी करेंगे। तब उसने कहा, इसका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं। कौन से? ताजा तेल मतलब ताजे अभिषेक से भरे हुए वे हैं। और ये सिर्फ भरे हुए नहीं हैं, यहां पर लिखा है कि वो अपने में से उन तेलों को क्या कर रहे हैं? उड़ेल रहे हैं। तो यीशु नासरी के नाम से मैं इस बात को बोलना चाहता हूं कि जितने लोग परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ साथ का मतलब है वो अपने परिवार के साथ भी चल रहे हैं, सेवकाई में भी साथ में चल रहे हैं, परिवार को भी लेकर के चल रहे हैं और सेवकाई को भी लेकर के चल रहे हैं, उनका जीवन आने वाले दिनों में जिस प्रकार यहां पर लिखा है ना कि जैतून के पेड़ वो अपने में से क्या कर रहे हैं? तेल उड़ रहे हैं। तेल मतलब एक अभिषेक को दर्शाता है, तेल मतलब एक एनॉइंटिंग को दर्शाता है, तेल मतलब लोगों को आशीषित करने को दर्शाता है। क्योंकि यदि अपन एलिया के जीवन को देखेंगे तो वहां पर विधवा के घर में तेल के द्वारा ही बड़ी आशीषों को आया था, जिसके उसके घर में पूरे भंडार भर गए थे तेल से, और तेल बेच बेच कर उनका क्या हुआ था? सारी चीजें दूर हो गई थी। तो तेल आशीषों को दर्शाता है, तेल अभिषेक को दर्शाता है, तेल परमेश्वर के नियुक्तिकरण को दिखाता है। किसके द्वारा? किस में से? इसी हनोक के जीवन से। तो परमेश्वर ने उसको उठाया और आज भी वो परमेश्वर के साथ 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 काम कर रहा है। समझ पा रहे हैं? जिस तेल से आज आपका अभिषेक होता है वो तेल, उस तेल में कहीं ना कहीं कौन व्यक्ति शामिल है? कहीं ना कहीं हनोक शामिल है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि अंतिम दिनों में जो हमने प्रकाशित वाक्य में देखा, उसके 11वां अध्याय उसके 3 से अगर 11 पढ़ेंगे तो वही वापस आएगा इस संसार में, वही हम वापस उसको देख पाएंगे, वापस उनकी चीजों को देख पाएंगे, वापस उन बातों को देख पाएंगे। आपको मालूम है इस पूरे का पूरे हनोक का जीवन हमको क्या दिखाता है? हमको क्या सिखाता है कि अगर हमारे पास परिवार है, सब कुछ है, उसके बाद भी हम परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं। ठीक है, परमेश्वर के साथ में आपको और हमको चलने का सिर्फ निर्णय लेना है, सिर्फ निश्चय करना है और अपने कदमों को बढ़ाना है। आप हर एक जिम्मेदारियों के साथ साथ भी परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं। जाग रहे हैं? बस आपको जिम्मेदारियों में ज्यादा नहीं फंसना है, जाग रहे हैं,
उन चीजों में जो परमेश्वर, उन आशीषों में जो परमेश्वर दे रहा है। संतान कौन देखता है? पुत्र कौन देता है? बच्चे कौन देता है? बाइबल बताती है कि बालक जो होते हैं, पुत्र जो होते हैं, गर्भ का जो फल होता है वो ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक भाग होता है। तो जब परमेश्वर देता है ना, तो उनके आने का कहां, उनका क्या नाम होगा? बाइबल क्या बताती है कि जन्म से पहले ही, उत्पत्ति से पहले ही उसने क्या कर लिया था? हमको चुन लिया था। तो परमेश्वर जब एक व्यक्ति को इस संसार में भेजता है ना, तो उसके लिए सारे चीजों का प्रबंध भी करके भेजता है। अगर आपके घर में बच्चा आ रहा है या बच्ची आ रही ना, तो उसके सिर्फ खर्च का नहीं, परंतु उसके पूरे जन्म से लेकर के उसके मरण तक का परमेश्वर ने इंतजाम करके रखा हुआ है। जागरे, Yes. उस आपके घर में अगर बच्चा हुआ या बच्ची हुई, कोई भी संतान अगर आया है ना, तो आपको उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको उसके लिए फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, जब वो ना बोते हैं ना वो काटते हैं, लेकिन फिर भी उनको मैं खिलाता हूं। तो तुम उससे कहीं बढ़कर क्यों ना होंगे? हम इस वचन को अपना प्रकाशन क्यों नहीं बना लेते? हनोक ने तो इस वचन को प्रकाशन बना लिया। हनोक ने तो अपने संतान को गोदी में उठाया, तो उसने निर्णय ले लिया कि नहीं, ये संतान ही मेरे लिए काफी है। और जब परमेश्वर ने इसको दे दिया है, मेरे जीवन को आशीषित कर दिया, तो अब मैं अपने जीवन को परमेश्वर को दूंगा। आपको मालूम है हनोक का जीवन, हनोक का कैरेक्टर हमको क्या सिखा रहा है कि जब आप अपने घर में संतान को देखते हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को प्रकाशन बना लें कि जब परमेश्वर ने एक व्यक्ति को, एक जीव को, एक ऐसे इंसान को, एक ऐसी संतान को आपके घर में भेजा है, तो उसके जन्म से लेकर मरण तक का सारी जिम्मेदारी आपकी नहीं, परंतु परमेश्वर की है। सोच करके देखें ना, अगर कोई गिफ्ट आपको मिल रहा है, ठीक है, अगर कोई गिफ्ट आपको दे रहा है, तो क्या आपको उस गिफ्ट के लिए कुछ करने की आवश्यकता है? नहीं। अगर आपको कोई फ्रेम दिया गया, आप फ्रेम उसको दीवार पे लगा लीजिए। आपको बाइबल दिया, आप जिंदगी भर बाइबल पढ़ते रहिए। ऐसे ऐसे गिफ्ट, बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं ना। ऐसे ही गर्भ का फल भी यहोवा का दिया हुआ फल है। क्या कोई खराब गिफ्ट आपको देता है क्या? नहीं। कोई अधूरा गिफ्ट आपको दिया जाता है क्या? नहीं। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार कोई अधूरा गिफ्ट देते हैं क्या? नहीं। हैं? मोबाइल की जगह मोबाइल का टच स्क्रीन गिफ्ट करते हैं क्या? लीजिए, बाकी आप बॉडी खरीद लीजिएगा, हैं? ऐसा करते हैं क्या? कंपनी वाले मोबाइल बेचते, चार्जर नहीं बेचते, ऐसा कुछ करते हैं क्या? कुछ गिफ्ट देते हैं क्या? नहीं देते। जाग रहे हैं? तो आपका परमेश्वर भी आपको जब गिफ्ट देता है ना, एक संतान के रूप में, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हनोक की तरह निर्णय लेने की जरूरत है कि नहीं, अब मेरे घर में संतान आया ना, अब मैं परमेश्वर के कामों करूंगा। बहुत बार लोग संतान के क्षेत्र में क्यों बढ़ोतरी को नहीं देख पाते? जो अपनी डिजायर है, वो डिजायर को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि जो उनके पास है ना, वो उसके साथ साथ चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ साथ ना चल के। जाग रहे? जब उसके घर में एक संतान हुआ ना, उसने परमेश्वर के साथ निर्णय लिया, चलूंगा। और उसके बाद जो लिखा है, 22 वचन को एक बार पढ़ेंगे क्या? 22 वचन को पढ़ते हैं। मतुशेल के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसका परिवार और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। मतलब परमेश्वर के साथ साथ चलने के साथ साथ ये अपने परिवार के साथ साथ भी चलता रहा। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? आज हनोक का जीवन हमें इस बात को बताता और सिखाता है। आज थोड़ी देर सोचें, विचार करें, आप किस चीज से रुक रहे हैं, किस बात से रुक रहे हैं, कौन सी जिम्मेदारी है जो आपको रोक रही है परमेश्वर के साथ चलने से? जाग रहे हैं? हनोक को नहीं रोक पाया मतुशेल के घर में एक संतान आना। मतुशेल जब उसके घर में आया, हनोक को नहीं रोक पाया। आपको किसने रोक दिया है? सोचें, विचार करें, कौन सी चीज ने रोका? कोई सी नौकरी ने रोका? किसी जिम्मेदारी ने रोका? जाग रहे? देखिए, जब तक आप अपनी जिम्मेदारी को अपना समझते रहेंगे, तब तक आप उस चीज में परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल पाएंगे। जाग रहे? लेकिन जैसे ही आप उस जिम्मेदारी को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे और परमेश्वर के साथ चलने का, परमेश्वर के काम करने का निर्णय लेंगे, जाग रहे? यस। परमेश्वर आपके सारे बोझ को ले लेगा। जाग रहे? सारी चिंताओं को ले लेगा। हाबिल का जीवन आज हमको सिखाया, देने के द्वारा कैसे हम विश्वासियों की लिस्ट में आ सकते हैं, कैसे हम अनंत जीवन के वारिस बन सकते हैं। हनोक का जीवन हमको परमेश्वर की सेवा करने को लिए दर्शाता है, चलने के द्वारा, परमेश्वर के कामों को करने के द्वारा। जाग रहे? सिर्फ परमेश्वर के साथ साथ चलने के द्वारा उसने विश्वासियों की श्रेणी में दूसरे नंबर में अपने स्थान को पाया, नाम को पाया। स्वर्ग की जीवन की किताब में उसका नाम दर्ज किया गया। जाग रहे? अगर आज आप चाहते हैं तो थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे और सोचेंगे और विचार करेंगे। लाब्रा खा शाखा ठला रबा। हाबिल ने तो उत्तम चीजों को दिया, आज आपको भी उत्तम चीज, उत्तम बातों को परमेश्वर को देना है। उसने परमेश्वर के कोई महान काम को नहीं किया, कोई बड़े बड़े राज्यों में नहीं गया सेवा करने के लिए, आत्माओं को नहीं बचाया, लेकिन सिर्फ देने के द्वारा उसने अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर लिया।
आप देने के द्वारा क्या अपने नाम को उत्तम देने के द्वारा, कुछ भाग देने के द्वारा नहीं, उत्तम देने के द्वारा क्या आप अपने नाम को जीवन की किताब में लिखवा रहे हैं? दूसरा, हनोक का जीवन हमको सिखाता है कोई जिम्मेदारी, कोई बोझ, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे बच्चों के भविष्य का हो, आपको सेवकाई से नहीं रोक सकता, आपको परमेश्वर के साथ साथ चलने से नहीं रोक सकता। बहुत बार हम लोग सेवकाई में जाने से रुक जाते हैं। परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब होता है परमेश्वर के कामों के साथ साथ चलना, परमेश्वर के लिए चलना, परमेश्वर के वचन को लेकर के चलना। परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही धन है वो आने पाओ जो परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर के आते हैं, वचन को लेकर के आना, वचन के साथ साथ चलना। जाग रहे कौन सी चीज है, कौन सी जंजीर है जो आपको रोक दे रही है? हनोक को नहीं रोक पाया। विशेषकर हनोक का जीवन उन लोगों के जीवन को सिखाता, उन लोगों के लिए, उन लोगों को उत्साहित करता है जो अपने परिवार और परिवार की जिम्मेदारियों में फंस जाते हैं। थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करके सोचें, कहीं आप भी परिवार और परिवार की जिम्मेदारियों में तो फंस नहीं गए, जकड़ नहीं गए? जाग रहे? आइए हम प्रार्थना करेंगे।